पत्नी को इन 5 स्थानों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 5 स्थानों के बारे में जहां पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कौन से हैं वो 5 स्थान? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दर्शकों, किसी नगर में एक वरुण दत्त नाम का राजा रहता था। चंद्रवती नाम की एक रूपवती कन्या थी। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या को लेकर गंगा स्नान गया। वहां पहुंचकर राजकुमारी जिस हाथी पर बैठी थी, वो हाथी गंगा का जल देखकर बिगड़ गया और भागता हुआ गंगा के जल में बीचों बीच पहुंच गया। हाथी ने जब जल में लोट लगाई तो राजकुमारी चंद्रवती गंगा के प्रवाह में बहने लगी। राजकुमारी को डूबता हुआ देखकर गंगा किनारे हड़कंप मच गया। वहीं पर गंगा के जल में एक ब्राह्मण कुमार स्नान कर रहा था। राजकुमारी को डूबता देखकर वह फौरन उसे बचाने के लिए चल दिया। ब्राह्मण कुमार को जल में तैरने का बहुत अच्छा अभ्यास था। उसने तैरकर राजकुमारी की जान बचा लिया, परंतु इस बीच जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वह एक दूसरे की छवि को देखकर मोहित हो गए। राजकुमारी की जान बचाने के लिए राजा ने ब्राह्मण कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे इनाम के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। राजकुमारी जब अपने पिता के साथ अपने नगर को लौटने लगी तो वो बार बार उस ब्राह्मण कुमार को देखती हुई जा रही थी। ब्राह्मण कुमार भी उसकी ओर नजरें गड़ाए हुए था। वो समझ चुका था कि राजकुमारी चंद्रवती से उसे प्रेम हो गया है और राजकुमारी भी अच्छी तरह समझ चुकी थी कि ब्राह्मण कुमार के मन में भी उसके लिए प्रेम जागृत हो चुका है। अब तो राजकुमारी और वो ब्राह्मण कुमार अपने अपने घर पहुंचकर एक दूसरे की याद करके बेचैन होने लगे और सोचने लगे कि किस तरह से उनका मिलन हो। राजकुमारी दिन रात इसी चिंता में खोए रहती थी। राजकुमारी पूरे पूरे दिन अपने महल में पड़ी रहती थी। ना किसी से बोलना अच्छा लगता था, ना खाना पीना। बस हर क्षण उस ब्राह्मण कुमार की छवि उसके ध्यान में आती रहती थी। उधर ब्राह्मण कुमार के मन में राजकुमारी से मिलने की एक युक्ति सूझी। वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया जो बड़े ही मायावी थे। वे अपनी माया से किसी का भी रूप बदल देते थे। वे महात्मा अपने एक मित्र के साथ एक कुटिया बनाकर रहते थे। ब्राह्मण कुमार जब उन सिद्ध साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी व्यथा उस सिद्ध साधु को सुनाई कि वो राजकुमारी चंद्रवती से मिले बिना नहीं रह सकता। किसी भी तरह से आप उसे राजकुमारी के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि ऐसे तो वो राजकुमारी के पास जा नहीं सकता। राजकुमारी के महल में सैनिकों का कड़ा पहरा रहता है। सिद्ध महात्मा ने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक सिद्ध किया हुआ जादुई गुटका देता हूं। इसे तुम अपने मुंह में रख लेना। इसके प्रभाव से तुम तुरंत लड़की बन जाओगे और जब इसे मुख से निकाल लोगे तो फिर से तुम पुरुष बन जाओगे। दर्शकों, इस प्रकार वो मायावी योगी ब्राह्मण कुमार को लड़की बनाकर राजा वरुण दत्त के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यह कन्या को आप कुछ दिन के लिए अपनी सुरक्षा में रख लो। ये लड़की मेरे पुत्र की होने वाली पत्नी है। इस समय मेरा पुत्र कहीं चला गया है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। जब वो मिल जाएगा तो मैं इस कन्या को आकर ले जाऊंगा। तब तक ये कन्या आपके पास मेरी धरोहर है। राजा ने कहा, ठीक है योगी जी, आज से आपकी कन्या मेरी बेटी के साथ ही रहेगी। यहाँ इसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर राजा ने उस कन्या का, जो कि ब्राह्मण कुमार था, अपनी बेटी चंद्रवती के महल में पहुंचा दिया और कहा कि देखो, ये कन्या कुछ दिनों के लिए आपके पास रहेगी, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना।
जो सुख सुविधाएं तुम्हें दी जाती हैं वे सभी इस कन्या को मिलनी चाहिए। राजकुमारी को नहीं पता था कि जिसके लिए वो दिन रात बेचैन रहती है ये वही ब्राह्मण कुमार है। अब तो वह उस लड़की को ऋषि कन्या समझकर अपने महल में ले गई और बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ ही दिनों में राजकुमारी उससे खूब घुल मिल गई। एक दिन ब्राह्मण कुमार ने सोचा कि रूप बदलने से पहले मैं इस बात की परीक्षा तो कर लूं कि राजकुमारी के दिल में उस ब्राह्मण कुमार के लिए प्रेम है या नहीं है। यही सोचकर लड़की बना हुआ ब्राह्मण पुत्र कहने लगा, हे सहेली, मैं जब से आई हूँ तब से मैं देखती चली आ रही हूँ कि तुम खोई खोई सी रहती हो, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती, पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती हो। क्या कारण है? आज मुझे अपने दिल का हाल बता ही दो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ब्राह्मण कुमार की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रवती ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और बोली, बहन, मेरी बेचैनी का कारण एक ब्राह्मण कुमार है जिसने मुझे गंगा में डूबने से बचाया था। उसी ने मेरे सुख चैन को लूट लिया है। दिन रात मैं उसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। कभी कभी तो मेरे सपने में भी आ जाता है, फिर तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। तब वो लड़का कहता है, हे सखी, क्या तुमने उससे मिलने का प्रयास नहीं किया? तब राजकुमारी ने जवाब दिया, सहेली कैसे करती। उस दिन मैंने उसका नाम पता कुछ नहीं पूछ पाई, वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है। ब्राह्मण कुमार ने जान लिया कि राजकुमारी वास्तव में उससे प्रेम में पागल है, तो उसने तुरंत अपने मुख से गुटका निकाल लिया और वो अपने असली रूप में आ गया। ब्राह्मण कुमार को अचानक अपने पास देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा, प्रिय, जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम्हारे वियोग में मेरा भी वही हाल था जो तुम्हारा था। मैं तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन तब मुझे ये युक्ति समझ में आई और मैं तुमसे मिलने के लिए लड़की बन गया। अपने चाहने वालों को अपने सम्मुख खड़ा देखकर राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे किसी ने निर्जीव शरीर में प्राण डाल दिए हो। वो एकदम से उस ब्राह्मण कुमार से लिपट गई। दर्शकों, अब तो वो ब्राह्मण कुमार दिन निकलने पर लड़की बन जाता था और रात्रि होने पर लड़का। इसी प्रकार राजकुमारी के पास रहते रहते काफी दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजा वरुण दत्त के मंत्री का एक नौजवान बेटा था। राजा के साले ने अपनी कन्या का विवाह मंत्री के बेटे के साथ करने का निश्चय किया था। तब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में अपनी ममेरी बहन की शादी में गई। वो ब्राह्मण कुमार भी लड़की के भेष में राजकुमारी के साथ गया हुआ था। वहां पहुंचकर लड़की बने ब्राह्मण कुमार पर वह मंत्री का बेटा रीझ गया। वो सब कुछ भूलकर बस उसे ही पाना चाहता था। मंत्री का बेटा जब विवाह करके अपने घर आया तो वो उसी की याद में खोया रहता था। उसके बिना उसे सब कुछ सुना सुना लगने लगा। एक दिन तो वो उसके वियोग में अचेत सा हो गया। मंत्री को अपने पुत्र की दशा पर बड़ा दुख हुआ। उसने हकीमों को बुलाकर उसका उपचार कराया। होश में आने पर उसने बताया, पिताजी, यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो राजकुमारी चंद्रवती के साथ जो सहेली है उससे मेरा विवाह करवा दीजिए, वरना मैं प्राण हत्या कर लूंगा। दर्शकों, अब तो राजा, मंत्री, राजकुमारी सब ये सुनकर हैरान थे। पुत्र की बिगड़ती दशा को देखकर मंत्री ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, किसी भी तरह से आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए। राजा ने कहा है, मंत्री, तुम जानते हो वो कन्या हमारे यहाँ एक ऋषि की धरोहर है। यदि उसका विवाह हमने तुम्हारे बेटे के साथ कर दिया और उस योगी ने आकर अपनी कन्या को मांग लिया तो मैं कहां से दूंगा। राजा बड़ा संशय में था।
तब सभी दरबारी जनों के कहने पर राजा ने उस कन्या को राजकुमारी के महल में बुलवाया और मंत्री के बेटे के साथ विवाह करने का उसके सामने प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण कुमार जो लड़की भेष में था कहने लगा, महाराज वैसे तो मुझे किसी और की पत्नी बनाने के लिए महात्मा जी लाए थे और आप मुझे किसी और की स्त्री बनाना चाहते हैं। सोच लो, इस पाप के भागी आप ही बनोगे, क्योंकि मैं उन योगी की अमानत हूं जो आपके पास धरोहर रख के चले गए हैं। यदि फिर भी आपकी ये इच्छा है कि मैं मंत्री के बेटे की पत्नी बन जाऊं तो मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तब तक शेष पर नहीं चढ़ूंगी जब तक मेरा होने वाला पति 6 महीने की तीर्थ यात्रा नहीं कर लेता। उसके बाद ही मैं उसकी पत्नी बनूंगी। यदि ये ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दर्शकों, उस लड़की के भेष में ब्राह्मण कुमार की बात मंत्री के बेटे ने मान ली। अब तो राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। मंत्री के बेटे ने अपने दोनों पत्नियों को अपने घर पर छोड़कर तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चला गया। इधर ब्राह्मण कुमार मंत्री के बेटे की स्त्री बनकर उसकी असली पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन साथ साथ रहने से वे दोनों आपस में घुल मिल गए। एक दिन उसकी असली पत्नी स्त्री रूपी ब्राह्मण कुमार से कहने लगी है, बहन कोई बात सुनाओ जिससे समय कट जाए। पति देव को आने में तो 6 महीने लगेंगे। तब स्त्री रूप में ब्राह्मण कुमार उसे एक कथा सुनाने लगा। हे बहन, सतयुग में एक राजा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था, पर राजा की यह इच्छा थी कि उसके घर एक पुत्र होता, पुत्री नहीं। यह बात उसने गुरु वशिष्ठ से बताई तो वशिष्ठ मुनि उसकी कन्या को ही बेटा बनाकर चले गए। जब वो बेटा सियाना हुआ तो एक दिन शिव पार्वती के द्वारा श्रापित वन में चला गया। वहां जाकर वह फिर से लड़की बन गया। उसी जंगल के बाहर उसकी भेंट एक मनु नाम के पुरुष से हुई। उससे उसका प्रेम हो गया और उन दोनों के सहयोग से एक बेटा हुआ। वही चंद्र वंश का वंशज हुआ। उस समय वो स्त्री से पुरुष बनना चाह रहा था। तब भगवान शिव ने उसे 1 महीना पुरुष बनकर रहने और 1 मास स्त्री बनकर रहने का वरदान दिया। ब्राह्मण कुमार की कथा सुनते सुनते मंत्री के बेटे की असली पत्नी को भी काम सताने लगा। तब ब्राह्मण कुमार कहने लगा, है बहन, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं पुरुष बन सकती हूँ। मुझे भी यह वरदान प्राप्त है, मैं जब चाहूं स्त्री बन जाऊं, जब चाहूं पुरुष बन जाऊं। तब असली पत्नी बोली, बहन ने की और वह भी पुछ कर। दर्शकों, वो ब्राह्मण कुमार तुरंत पुरुष बन गया और वे दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। वो दिन में तो स्त्री और रात में पुरुष बन जाता था। जब मंत्री के बेटे का लौटने का समय आया तो वे दोनों घर से भाग गए। उधर वह योगी जब राजा के पास लौटकर आया तो उसने राजा से अपनी कन्या मांगा और कहा, महाराज मेरा बेटा मिल गया है, मुझे मेरी धरोहर लौटा दो, मैं अपने बेटे का विवाह कराऊंगा। अब तो राजा बड़ा चिंतित था कि इसे वो कन्या मैं कहां से लाकर दूं? उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तब राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, आपकी बहू तो कहीं चली गई, मैं इसके बदले में अपनी कन्या देता हूं, आप अपने पुत्र के साथ उसका विवाह करा दीजिए। साधु ने वैसा ही किया, अपने मित्र के साथ राजकुमारी का विवाह कर लिया और वहां से चला गया। उधर उस ब्राह्मण कुमार को पता चला कि राजकुमारी के साथ साधु का मित्र विवाह कर लाया है, तो वह नाराज होता हुआ उससे राजकुमारी को मांगने लगा। राजकुमारी को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। ब्राह्मण कुमार कहता कि ये मेरी पत्नी है और साधु का मित्र बोला ये मेरी पत्नी है। दर्शकों, अब आप हमें बताएं कि राजकुमारी किसकी पत्नी हुई, ब्राह्मण कुमार या उस साधु के मित्र की?
दर्शकों कहते हैं पत्नी को इन 5 स्थानों पर कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, किसी मित्र के पास या जान पहचान वाले पुरुषों के बीच। नंबर 2, बाजार में या किसी मेला दशहरा में। नंबर 3, दुष्ट स्त्रियों के बीच जिनका चरित्र दूषित हो। नंबर 4, अपरिचित देश या घर में। नंबर 5, ज्यादा लंबे समय के लिए अकेला छोड़कर कहीं बाहर ना जाए, वरना स्त्री का चरित्र भी बिगड़ सकता है और वो किसी मुसीबत में भी पड़ सकती है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।